आवाज आ रही है क्लियर? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो आज के इस गुरुवार कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आज बहुत ही पवित्र दिन है, कामदा एकादशी। परम भगवान को जो एकादशी की तिथि है बहुत प्रिय है। आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हो, बहुत ही अच्छा है। अगर पीछे प्रॉब्लम है तो आप आगे बैठ सकते हैं, यहाँ भी कुर्सी भी खाली है और आगे चट्टे भी है। किसी को बैठना है तो आगे बैठ सकते हैं, पीछे कुछ देखने में प्रॉब्लम है तो। जयदीप चरण प्रभु जी ने ये जो पूरा प्रोग्राम और सब डिवोटी ने अरेंज किया है, उसके उपलक्ष्य में आज हमें उन्होंने आदेश दिया है कि भी इस टॉपिक पे बोलना है, गॉड एंड गॉड्स, भगवान और देवता। तो सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि जो भी वैदिक साहित्य में व्यासदेव ने हमें लिख के दिया है और दूसरे जो आचार्य है जैसे कि वाल्मीकि मुनि है, बहुत सारे आचार्य हो गए मेरी परंपरा में, उन्होंने जो हमें लिया है वही मैं आपके आगे प्रस्तुत करने वाला हूँ। एक बार श्री प्रभुपाद के एक शिष्य ने प्रभुपाद को पूछा कि हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हमें भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि एक अगर चींटी आती है, चींटी, वो भी हमारे लिए पूजनीय है, यानी उसका हम आदर करते हैं। तो भगवान शंकर तो देवों के देव है, उनका तो हमें आदर करना ही चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन संस्था जो है, वो किसी भी देवी देवता का अनादर नहीं करती।
उनको हर हमेशा रिस्पेक्टफुल नेचर से उनका आदर सत्कार करते हैं, क्योंकि देवता बनना भी बहुत मुश्किल भरा काम है। कोई सिंपल चीज़ नहीं है कि हम देवता ऐसे बन जाते हैं। जैसे भगवान कृष्ण सेंटर में बहुत सारे देवी देवताओं का फोटो है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो देवताओं की जो पोजीशन है उसको प्राप्त करना, उसके लिए हजारों हजारों जन्म निकल जाते हैं। जैसे कि लास्ट टू लास्ट लेक्चर में पीताम्बर गोपाल प्रभु ने बताया था कि जितने भी देवता है वो क्या है, एक पोस्ट है। क्या है? पोस्ट। अगर आपको इंद्र बनना है तो उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन है, वो आपको एडॉप्ट करनी पड़ेगी। ऐसा कहा गया है अगर आप 100 दफे यज्ञ करते हो तो आपको इंद्र की पोस्ट मिल जाती है, लेकिन वो जो यज्ञ करना है वो डिफिकल्ट हो जाता है, कुछ न कुछ विघ्न आ जाता है। अगर आप 100 जन्म तक वर्णाश्रम धर्म का अच्छी तरह से पालन करते हो तो आपको ब्रह्मा की पोस्ट मिल जाती है। तो ये सुनने में बहुत इजी हमको लगता है, बट उसका जब हम पालन करने जाते हैं या फिर वो प्रोसेस को हम एडॉप्ट करना चाहते हैं तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है। तो परम भगवान श्री कृष्ण कौन है, देवी देवता कौन है, और देवी देवता और कृष्ण का संबंध क्या है, और देवता और हमारा संबंध क्या है, हमारा और कृष्ण का संबंध क्या है, वो थोड़ा बहुत जानने का हम प्रयत्न करेंगे आज। यहाँ पे एक श्लोक लिखा हुआ है जो श्वेताश्वतर उपनिषद में लिखा हुआ है। व्यासदेव ने बहुत सारे उपनिषदों की रचना की है, उसमें 108 यानी 108 उपनिषद है, वो बहुत ही प्रीमोनेंट है, यानी बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें से ये उपनिषद है, लास्ट में लिखा हुआ है श्वेताश्वतर उपनिषद। उसमें लिखा है न तस्य कार्य करणम च विद्यते न तत्समस्त अभिगस्य दश्यते पराश शक्ति विविधे श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। कोई श्लोक पढ़ना चाहेगा? किसी को संस्कृत अगर कुछ अच्छा है तो बोल पाएगा श्लोक आप में से कोई ट्राई करेगा श्लोक बोलने का? बोलिए। न तत्समश्च अभ्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्ति विविधे श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया। तो ये श्वेताश्वतर उपनिषद का श्लोक है। तो परम भगवान वो है जिनको कुछ कार्य करना रहता नहीं है। न तस्य कार्य करणम च विद्यते, फिनिश। उनको कुछ भी कार्य नहीं करना है। किसको किसको नहीं करना है? परम भगवान। तो देखिए, परम भगवान को कुछ कार्य करना नहीं है तो फिर भी सृष्टि चलती है, फिर भी पूरा ब्रह्मांड चलता है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। समझो कि स्कूल के अंदर प्रिंसिपल नहीं है तो स्कूल चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी। 7 बजे बेल पढ़ना है तो पढ़ेगा, 12:30 1 बजे छूटना है तो छूटेगा, जो भी लेक्चर्स आते वो आते रहेंगे, प्रिंसिपल हो या ना हो।
तो बिना प्रिंसिपल के अगर स्कूल चल सकती है, परम भगवान इस ब्रह्मांड में न होते हो भी पूरा ब्रह्मांड का कार्य चलता रहता है। न तस्य कार्य करणम च विद्यते, उनको कुछ नहीं करना है। उनको जो कार्य करना है वो खुद से नहीं करते हैं, वो अपना एक्सपांशन करते हैं। जैसे महाविष्णु में, फिर गर्भोदक विष्णु में, क्षीरोदक विष्णु में, फिर नारायण में, बलराम में, इसे अलग 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 भगवान के एक्सपांशन है, यानी विस्तरण है। वो सब भगवान की बिहाफ में ब्रह्मांड को बनाते हैं, ब्रह्मांड को जीवित करते हैं और ब्रह्मांड के लोगों को अंदर भी जाते हैं, जैसे हमारे हृदय में विराजमान है। इस तरह पूरा ब्रह्मांड चलता रहता है। तो ये बहुत समझने जैसी बात है कि व्यासदेव ने ऐसा क्यों लिखा है कि न तस्य कारण कर्म च विद्यते, भगवान को कुछ करना नहीं है। अगर आप सोचो कि अगर हम ये देश का बड़ा प्रधान की बात करें, नरेंद्र मोदी जी की, तो उनको कुछ कार्य करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? करना पड़ता है। हाँ कहना है, कुछ मना करे, कुछ हाँ कर रहे, करना पड़ता है। ऐसा हमने सुना है कि वो 24 घंटे में से 16 घंटे काम करते हैं। देखिए, तो वैसे तो इतनी बड़ी पोस्ट पे है, तो वो हर एक जगह थोड़े जाते हैं। उनके बिहार में कौन काम करता है? असिस्टेंट काम करता है। तो देखने का और समझने का मतलब यही है कि भगवान को कुछ कार्य करना रहता नहीं है, लेकिन भगवान की जो शक्ति है, परास्य शक्ति विविधे श्रूयते, द थर्ड वन, परास्य शक्ति। भगवान की अनेक विविध शक्तियां हैं, जो शक्तियां पूरे ब्रह्मांड को चलाती रहती है। उनको खुद इंटरफेयर होने की बात कभी आती नहीं। श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्य को एक उदाहरण बताते थे कि एक बार एक जर्मन फिलोसोफर भारत देश में आया। उसकी बहुत जिज्ञासा थी कि भारत एक सांस्कृतिक देश है और वहाँ जाके मुझे भगवान कौन है वो पता करना है। तो पूरे भारत भर में उसने बहुत जगह पे अलग 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 मंदिरों में गया हो, तो सब मंदिरों के दर्शन किए। शंकर भगवान के मंदिर में गया, शक्ति के मंदिर में गया, बहुत सारे देवी देवता, गणेश के, कार्तिक के, बहुत सारे मंदिरों में गया। तो एक भारतवासी ने उनको पूछा कि भी आपका जो ये फिलोसॉफिकल पूरा टूर था वो ख़त्म हो गया? ठीक है, हाँ। ठीक है, आपने क्या कंक्लूजन निकाला है? तो वो जर्मन फिलोसोफर ने ऐसा कहा कि मैं बहुत सारे मंदिर में गया देवी देवताओं के, जैसे भगवान शंकर के मंदिर में गया, तो उनके हाथ में क्या था? त्रिशूल था। क्या था? त्रिशूल। तो उसने ऐसा सोचा कि ये कुछ कार्य करते हैं, वरना त्रिशूल पास में क्यों रखते? समझे, मैं मेरा मोबाइल पास में रखता हूँ तो उसका मतलब क्या हुआ? मैं उसको ऑपरेट करता हूँ। तो उसने देखा कि ये भी कुछ कार्य करते हैं। कि शक्ति के मंदिर में गया तो बहुत सारे शक्ति के हाथ होते हैं, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड को चलाना है उनको। तो उसने देखा इसमें भी बहुत सारे आयुध है, अस्त्र शस्त्र लेके माता खड़ी है। और मंदिर में गया, गणेश जी के मंदिर में गया, तो उनके भी पास बहुत सारे दंत थे, त्रिशूल थे, ये सब आयुध थे। लेकिन जब वो व्यक्ति कृष्ण के मंदिर में गया तो उसे देखा ये तो कुछ करते ही नहीं है, खाली बांसुरी बजाते, बस एंजॉय। आपने देखा कभी कृष्ण के हाथ में कुछ भी आयुध हो? विष्णु के हाथ में देखा होगा शंख चक्र गदा पद्म,
लेकिन कृष्ण के हाथ में he has no work. न तस्य कार्य करणं च विद्यते, उनको कुछ कार्य नहीं करना है, ओनली एंजॉय। गोलोक एव नियसत्य खलात्म भूतो, अपने गोलोक धाम के अंदर परम भगवान आराम से बंसुरी बजाते हैं और कुछ कार्य करना नहीं। तो प्रभुपाद अपने डिसाइपल को ये बताते थे। और साथ में दूसरा क्या है कि जब हम भगवान, कोई ऑर्डर सप्लायर नहीं है मेरे, जैसे कि क्या कि भगवान के मन में जाते, भगवान मैं 12वीं की कक्षा में एग्जाम देने जा रहा हूँ, मुझे अच्छे मार्क आ जाए। भगवान 26 साल हो गए, अभी तक हुआ नहीं शादी, तो कुछ कृपा करिए मेरी पर। भगवान मेरी जॉब लग जाए, भगवान मुझे अच्छी सास मिल जाए, भगवान मुझे अच्छे ये मिल जाए, भगवान मुझे नहीं, नॉट ऑर्डर सप्लायर। जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, जैसे श्रील प्रभुपाद जी जैसे, वो तो भगवान को ऐसे बोलते हैं कि आपको जो इच्छा में आए वो करो मेरे लिए, यथा तथा विदधातु लम पटो मत प्राण नाथस्तु स एव ना परः। आपको मुझे मारना है तो मारिए, मार भी राख भी, जो इच्छा तो हारा। नित्य दास प्रति तुया अधिकार, आपको अधिकार है, क्योंकि आपकी कृपा से मुझे जन्म मिले, तो आपको मुझे रखना है, मारना है, जो भी करना है आप कर दीजिए मेरे साथ। ये किसकी सोच है? शुद्ध भक्त की सोच है। तो हमें धीमे 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 वहां तक, स्लोली स्लोली, ग्रेजुअली वहां तक जाना। अभी हम नीरोफाइड है तो हम भगवान से कुछ मांगते रहते, भगवान मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन वो मेरा संबंध सही नहीं। भगवान हमारे ऑर्डर सप्लायर नहीं है कि एक लिस्ट दे दिया, इतना इतना मुझे दे देना, नहीं। और साथ साथ में भगवान को कुछ काम करना भी नहीं, ये भी आप देख लीजिए। उनकी शक्तियां, पराशर शक्ति विदेश विदेश। देखिए, अगर आपके घर में हस्बैंड है, वाइफ है और 2 बच्चे हैं, सब लोग आराम से बैठे हैं। आप सोचिए एक संडे का दिन है, सब लोग आराम से घर में बैठे हैं और कोई मेहमान आता है घर के अंदर, तो मेहमान की हम आता स्वागत करते, आइए बैठिए। फिर जो पति होता है ना, वो पत्नी को खाली इशारा करता है ना कि कुछ पानी लाओ, नाश्ता लाओ, वो कुछ बोलता है, क्या करता है? इशारा करता है। प्रैक्टिकल है, सब लोगों ने ऐसा अनुभव किया होगा। वो बैठा रहता है, लेकिन ऑटोमेटिकली क्या होता है? काम होते रहता है। देखा है ना सबने? तो सोचिए एक छोटे से घर में छोटे से व्यक्ति इतना कर सकते हैं, तो परम भगवान है। न तस्य कार्य करणं च विद्यते, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पराशर शक्ति, उनकी शक्तियां सब कुछ काम करती है। जिस तरह जो मुकेश अंबानी है, हमारे रिलायंस के बहुत बड़े ओनर है, वो तो हर जगह थोड़े जाते हैं कि भी आज आपने कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, कितना डिस्पैच किया, कितना नहीं किया, सब जगह थोड़े जाते हैं। उनकी शक्तियाँ काम, शक्तियाँ यानी उन्होंने कुछ लोग रख दिए, वो अपने आप काम करते रहते हैं, उनको रिपोर्ट देते रहते हैं। तो परम भगवान पूरा ब्रह्मांड अपने एक्सपांसन यानी जो महाविष्णु ब्रह्मांड बनाते हैं, भगवान अपना एक्सपांसन कर देते हैं, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज है कि परम भगवान हमारे ऑर्डर सप्लायर नहीं है कि मुझे भगवान ये चाहिए, मुझे कनाडा जाना है, मुझे नरोडा जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना है। नहीं, भगवान हमारे ऑर्डर सप्लायर। भगवान की जो शक्तियां है
वो अपने आप का स्वाभाविकी, लास्ट स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया चो, स्वाभाविक से ये काम हो जाता है। सोचिए कि अगर आप जॉब पे जाते हो बाइक लेके और आप कानों में बहुत अच्छा कीर्तन सुन रहे हो तो, या फिर आप लेक्चर सुन रहे हो, तो आपको कुछ जगह मुड़ना होता है या कुछ जगह स्ट्रेट जाना है तो ऑटोमेटिक हो जाता है ना। आपको थोड़ा याद रखना पड़ता है मुझे यहाँ से मुड़ना है, नहीं, स्वाभाविकी अपने आप वो मुड़ जाता है। जिस तरह माताएं घर में रसोई बनाती है तो उनको मालूम है कि यहाँ पे मैंने नमक का डब्बा रखा है, यहाँ पे मैंने चीनी का डब्बा रखा है, स्वाभाविक है उनका हाथ वहाँ ही जाएगा। वो क्या हो गया? स्वाभाविकी। उसी तरह परम भगवान स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया चो, स्वभाव से ही ये सब चलता रहता है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए वो परम भगवान है। हम तो कुछ अगर पाना है तो हमको तो जरूरत पड़ती है ना, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, ये करना नहीं, भगवान को कुछ जरूरत नहीं। और साथ साथ में अगर भगवान कुछ कर्म नहीं करते या करते तो उनको भी उनको फर्क नहीं पड़ता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भी न बध्यते। ये भगवद गीता का श्लोक है। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कोई कर्म बंधन रूप होता नहीं। हमको तो क्या, अगर कुछ गलत काम करेगा तो बंधन हो जाएगा, किसी का हम पैसा लेंगे तो उसका भी बंधन लग जाएगा। लेकिन परम भगवान कौन से है? नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, वो किसी भी कर्म से लेपित यानी होते नहीं है। नम कर्म फले स्पृहा, उनको कोई कर्म फल की भी आशा नहीं है। हमको तो क्या है कि भी 1 महीना काम किया तो सैलरी चाहिए, क्यों? कर्म किया तो फल तो चाहिए ना। नम कर्म फले स्पृहा, उनको कुछ स्पृहा ही नहीं है। देखिए, इति माम यो भी जानाति, जो व्यक्ति ये जान लेता है कर्म बिना से बध्यते, वो कर्म में के पास में बनता। तो ये जो अनुवाद लिखा है कोई पढ़ पाएगा? दूसरा कोई? हाँ, यहाँ लिखा हुआ हिंदी में। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वो कभी भी कर्मों के पक्ष में नहीं। थैंक यू। तो परम भगवान बताते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ते, मुझे कोई कर्म बांध सकता नहीं है। तो ये परम भगवान की पोजीशन है, उनको कुछ स्पृहा भी नहीं है कर्म फल की। और जो व्यक्ति ये जान जाता है, इति माम, क्या लिखा? इति माम यो अभिजानाति, जो ये जान जाता है वो भी कर्म से बनता नहीं है। तो समझो, हम अगर इतना जान गए कि परम भगवान किसी कर्म से बंधते नहीं हैं और भगवान को किसी कर्म फल की स्पृहा भी नहीं है, अगर मरते दम पे कितना हम जान गए तो भी हम कर्म के पास में बंधेंगे नहीं। तो जो परम भगवान है उनकी ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हमें बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए कि ये श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक है। कितने लोग भगवद गीता पढ़ते हैं? देखिए, बहुत कम लोग हैं। और कितने लोगों को भगवद गीता दी है यहाँ से? बहुत सारे लोगों को दी हुई है। तो हमें क्या करना है? भगवद गीता को पढ़ना है। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? हम जान नहीं पाएंगे। भगवद गीता को पढ़ना है और
ये बहुत ही फेमस श्लोक है श्रीमद् भागवतम। यम ब्रह्म वरुण रुद्र मरुत स्तुवन्ति दिव्यस्तवे वेदे सांग पदक्रमोपनिषति गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यां तं न सुरासु गुणा देवाय तस्मै नमः। द वेरी फेमस श्लोक। अगर आप भारत में किसी भी पंडित जी को पूछेंगे ना, ये श्लोक उनको आता हो। किसी लोग को मालूम है कि ऐसा कुछ श्लोक है? किसी को मालूम, याद है? सुना ही नहीं है। पहले के जमाने में क्या था, जब शादी होती थी ना, तो जो ब्राह्मण होते थे शादी कराने वाले, ये श्लोक बोलते थे। तो जो शादी नहीं किया उनको तो मालूम नहीं, कि चलो मान सकते हैं। लेकिन ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, यम ब्रह्मा वरुण रुद्र मरुत स्तुवन्ति दिव्यस्तवे। ये ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, वरुण सब लोग परम भगवान की स्तुति करते हैं। वेदे सांग पद क्रमोपनिषदि गायन्ति यम सामगा। सामवेद के अंदर, उपनिषद के अंदर सब जगह भगवान का गुणगान गाया हुआ है। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। जो योगी लोग हैं अपने हृदय के अंदर किसका ध्यान करते हैं? परम भगवान का। यस्यांतम न सुरासुर गुणा देवाय तस्मै नमः। जिसको विदु यानी जानना, जिसका कोई अंत नहीं है, कोई उनको जान नहीं पाता है, देवा, सुर लोग या असुर लोग हो, कोई भी उनको जान नहीं पाता, वो भगवान को तस्मै नमः मैं प्रणाम करता हूँ। किसका श्लोक है ये? श्रीमद् भागवतम का 12वें अध्याय का, 12वें स्कंद का 13वें अध्याय का पहला श्लोक। अब घर जाके देखना, ये लिखा हुआ। तो शुद्ध गोस्वामी जब नैमिषारण्य में इकट्ठे हुए थे, तब उन्होंने ये श्लोक बोला था, और फिर ये रिपीट किया सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को। वो श्रीमद् भागवतम के अंदर ये श्लोक लिखा हुआ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि परम भगवान श्री कृष्ण की पोजीशन क्या है, कि ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र, मरुत सब लोग उनकी स्तुति करते हैं, और जो योगी लोग हृदय के अंदर ध्यान करते हैं, वो भी परम भगवान का ध्यान करते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि जितने भी देवी देवता लोग हैं, वो उनकी स्तुति करते हैं। ऐसा तो नहीं है सुखदेव गोस्वामी ऐसे ही लिख दिया होगा। तो हमें समझना है कि हम जो भक्ति कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, और किस लिए कर रहे हैं, और किसकी कर रहे हैं, ये हमें समझना है। शायद ये श्लोक सब लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं? दिस इज द वेरी फेमस श्लोक इन इंडिया। भारत देश में सबसे प्रचलित श्लोक है ये। माता में से कोई पढ़ी है श्लोक? क्या लिखा है? कोई माता पढ़ना चाहेगी? वेरी गुड। कितने लोगों को ये श्लोक मालूम था? देखिए, बहुत सारे लोग जानते हैं इसको। इट्स अ वेरी फेमस श्लोक। मैं जब आई थिंक 7वीं 8वीं में पढ़ता था, तब संस्कृत की मेरा सब्जेक्ट था, उसके अंदर ये श्लोक आता था। तो इसका अर्थ कोई बता पाएगा? यस, वही माइक दे दीजिए, माइक दीजिए। हम जो पूजा विधि करते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो सब केशव प्रभु आपके शरण में जाए और हमें आशीर्वाद दें।
वेरी गुड। और कोई कहना चाहेगा? હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्ण। આકાશમાંથી પડેલું પાણી સમુદ્રમાં જાય છે એ ભગવાનના જેટલા નમસ્કાર કરેલા તેમ ભગવાનના બધાના ચરણોમાં નમસ્કાર કરે. वेरी गुड। और कोई? और कोई बता पाएगा माता में से? कोई नहीं? आकाशातं पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रति गच्छति। तो जिस तरह आकाश में से पानी गिरता है, जैसे बारिश का पानी आता है तो लास्ट में पानी कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? सागर में जाता है। उसी तरह सर्वदेव नमस्कार, जितने भी देवी देवता को प्रणाम करते हैं वो किसके पास जाते हैं? केशव कौन है? तो ये जो बताया गया है श्लोक, इसमें आप लोगों को कुछ कहना है, कुछ विचार है आपका? देखिए ये क्लास है, क्लास यानी मालूम है ना, स्कूल में जब पढ़ने जाते हैं तो क्लास होता है, टीचर बताता है, सब स्टूडेंट सुनते रहते हैं, स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम होता है वो टीचर को पूछते हैं। तो उसी तरह का ये क्लास है, ये कोई लेक्चर नहीं है, प्रवचन नहीं है, क्लास है। तो आप ही मुझे कुछ बता सकते हो, मैं भी आपको कुछ बता पाऊंगा। तो ये श्लोक का मीनिंग क्या होता है? बताइए। थोड़ा डिस्कस करना है तो आजू बाजू में डिस्कस कर सकते हो। यस, एक मिनट बता दो। सॉरी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जैसे आपने ये बोला कि आकाश से पानी की अगर कुछ भी गिरेगा तो वो जैसे घूम घूम के भी बारिश का पानी भी जैसे घूम से सब जगह से घूम के अंत में सागर को होता है। वैसे हम कोई भी पुण्य का काम करें, कोई भी यज्ञ करते हैं, चाहे वो वरुण देव का हो, चाहे वो किसी अग्नि देव का हो, तो वो सबका फल जो है मतलब वो अंत में विष्णु को समर्पित होता है, तो उनके पास ही जाता है। ओके, थैंक यू, आपने प्रयास किया। हरे कृष्ण। और कोई? बताइए। हरे कृष्णा। इसका अर्थ बताना है ना। हाँ। जिस प्रकार से आकाश में से पतित हुआ माने निकला हुआ जल, कोई माने निकला हुआ जल जाने के बाद गच्छति जाना सागर की तरफ जाता है, जिस प्रकार से उस प्रकार से सर्वदेव को किया हुआ नमस्कार, हर प्रकार के देव को मतलब सभी देवों को जो किया हुआ नमस्कार है वो अंत में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त होता है। यस, वेरी गुड, परफेक्ट। तो ये श्लोक कैसा बताता है कि अब कोई भी देव देवता को प्रणाम करो, वो लास्ट में कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? अभी बताओ, ये सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? ओके, तो फिर डायरेक्ट केसर को प्रणाम क्यों नहीं करते? आप समझे मेरी बात? अगर सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति, जितने भी देव देवता है, इंद्र चंद्र वरुण 33 करोड़ 33 करोड़ देव देवता है, उनको मैं नमस्कार करता हूं, तो वो नमस्कार जाता है कृष्ण के पास। तो मैं डायरेक्ट कृष्ण को नमस्कार क्यों ना करूं? तो आपका क्या ख्याल है? क्या करना चाहिए? चलो सिंपल क्वेश्चन, क्या करना चाहिए? हाँ, तो ये श्लोक में तो ऐसा लिखा है, सर्वदेव नमस्कारम, आप किसी भी देव को प्रणाम करो। वो लास्ट में केशव की जिस तरह आकाश में से पानी निकला, केशव को समुद्र में जाने वाला है। कोई भी देव का प्रणाम करो, कृष्ण के पास जाने वाला है। तो क्या दिक्कत है? चाहे आप
शंकर की आराधना करो, शक्ति की आराधना करो, ब्रह्मा की आराधना करो, गणेश की आराधना करो, कार्तिकेय की आराधना करो कि कृष्ण की आराधना करो। लास्ट में वो देवता का प्रणाम कृष्ण के पास ही जाने वाला है, तो फिर हमें क्यों कृष्ण की आराधना करनी चाहिए? तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ ध्यान देने की बात है कि सर्वदेव जितने भी देव देवता है उनको एक पोजीशन पे रखा हुआ है और केशव को दूसरी पोजीशन में रखा हुआ है। तो जितने भी देव देवता है उनको आप प्रणाम करते हो तो कहाँ जाता है? वो केशव के पास जाता है। यानी केशव और देवता, इसमें डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं? परफेक्ट हुआ कि नहीं? इसीलिए तो लिखा है ना, जिसने भी ये श्लोक बनाया उसने ऐसा लिखा है कि भाई जितने भी देव देवता है उनको आप नमस्कार करो कि वो केशव के पास जाएगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि देवता और केशव में कुछ डिफरेंस है। ठीक है, अभी जाते हैं हम भगवत गीता के ये श्लोक में। परम भगवान कहते ये अभी अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता ते अभी मामे कौन्देव यजन्ति अविधि पूर्वकम। ये भगवत गीता का श्लोक है 9वें अध्याय का कि अगर आप दूसरे देव देवता की पूजा करते हो कोई दिक्कत नहीं है। यजन्ते श्रद्धान्विता, श्रद्धा से पूजा करते हो कोई बात नहीं है। ते अपि मामेव कौन्तेव यजन्ति अविधि पूर्वकम। वो कैसा है? विधि पूर्वक की सेवा नहीं है। कैसी है? अविधि पूर्वक। ये कौन बताता है? परम भगवान कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं। अभी हम तो श्लोक में आ गए यार, तो अभी तक तुमने दे दिया कि भक्ति की क्या करेंगे उसका? तुम नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। भगवान बहुत दयालु है। भगवान बताते हैं भगवद गीता के ये श्लोक में, यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धा से तुम इच्छति तस्य तसंचलम श्रद्धा तामेव विदिदादि हम। कोई पढ़ेगा ये भावार्थ को? जिसने आज तक कभी बोला नहीं है वो बोल सकते हैं। कभी भी स्कूल में कॉलेज में माइक नहीं लिया, आज यहाँ माइक लेने का चांस है आपके पास। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। देखिए हमारे सबके हृदय में कौन बैठा है? परमात्मा बैठा है। जैसे घर के अंदर माता पिता को मालूम है कि ये चीज मेरे बच्चे को लिए सही नहीं है। समझो कि अगर बच्चे का कुछ एग्जाम आता है, अब बच्चा ऐसा कि मुझे टीवी देखना ही देखना है, देखना ही देखना है, देखना ही देखना है, तो माता उसको बहुत मना करेगी, नहीं तू पहले पढ़, वो मानेगा नहीं। तो लास्ट में माता क्या करती है? चल थोड़ा देख भी ले तू। होता है ना ऐसा। उसी तरह परम भगवान हमारे हृदय में स्थित है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हर एक के हृदय, सर्वभूतानां, हर एक के हृदय में मैं परमात्मा रूप में विराजमान हूँ। भगवान गीता में भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। तो परम भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि ये जो व्यक्ति है, एक्स व्यक्ति, वाय व्यक्ति, जेड व्यक्ति, उनकी श्रद्धा किसी और देव देवता में है, तो भगवान वो श्रद्धा तो और बढ़ाते हैं। क्योंकि एक्स व्यक्ति की श्रद्धा शंकर भगवान में है तो भगवान उसको और श्रद्धा बढ़ाएंगे। वाय व्यक्ति की श्रद्धा शक्ति के अंदर है तो भगवान उसकी श्रद्धा और बढ़ाएंगे। श्रद्धा तामे विदिदादि हम, भगवान कहते हैं कि मैं खुद उसकी श्रद्धा को बढ़ाता हूं।
साथ साथ में भगवान भगवद गीता में उपदेश भी देते हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान ने डिक्लेयर तो कर ही दिया है, लेकिन मुझे वो मानना नहीं है। जिस तरह मुझे टीवी देखना है, चाहे मेरी एग्जाम है या नहीं है, तो मेरे जो माता पिता वो क्या बोले, ठीक है तुझे जो करना है कर। तो भगवान देखते हैं कि इसकी श्रद्धा किसके देवी देवता के अंदर, भगवान क्या करते हैं, वो श्रद्धा को और दृढ़ करते हैं। समझे? भगवद गीता इसलिए बहुत साइंटिफिक है। ये कोई दो मित्रों के बीच की बात है, वो ऐसे सामान्य बात नहीं है। भगवद गीता के अंदर बड़े बड़े फिलोसोफर लोग भी अपना दिमाग चकरा जाता है, ऐसा बोलते वो। इतना गूढ़ तत्व परम भगवान ने दिया हुआ है। इसीलिए कोई शुद्ध भक्त के पास जाके हमको सुनना है। शाब्दे परे च निष्णातम, जो व्यक्ति वैदिक ज्ञान के शब्दों के अंदर निष्णात है, उसके पास जाना है। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदेक्षति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना। क्योंकि उनने तत्व का दर्शन किया है, उसके लिए उसके पास जाना है। ऐसे कोई अरे गहरे व्यक्ति के पास जाना नहीं है भगवद गीता पढ़ने के लिए, वरना तो हम ये श्लोक को ही नहीं समझ पाएंगे। तो हमें बहुत ही ध्यान रखना है। देखिए ये भी श्लोक भगवद गीता आता है, कामस्ते हत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम आस्ताया प्रकृतिया नियता सोया। कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं के शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि नियमों का पालन करते हैं। एक बार हम गए थे उज्जैन, तो वहाँ के जो लोकल डिवोटी थे, हमें सब जगह उन्होंने घुमाया और एक शंकर भगवान का मंदिर दिखाया उन्होंने। नाम शायद वैद्यनाथ नाम था शंकर भगवान के मंदिर का। वो बोलता है यहाँ पे भगवान शंकर को मदिरा का भोग लगता है और फिर वो मदिरा जो भी वहाँ लोग हैं उसको पान करते हैं। तो देखिए अभी हमको ऐसा लगे कि भगवान शंकर ऐसा काम क्यों करते हैं। नहीं, भगवान शंकर बहुत दयालु है। जो लोग ऐसे निम्न कोटि के लोग हैं, जो उसके बिना रह नहीं पाते हैं, वो लोग का उद्धार कौन करेगा। भूत प्रेत पिशाच सब घूमते रहते हैं ना। तो शंकर बेचारे स्मशान में बैठे हैं कि भाई इधर तो तुम लोग आओ यार, मैं आपका उद्धार करने के लिए बैठा हूं। वैष्णवानाम यथा शंभु, जितने भी वैष्णव हो गए आज इतिहास में, सबसे बड़े वैष्णव कौन है, शिव जी। इतने भोले हैं, खाली पानी चढ़ा वो प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए वो भूतों का, प्रेतों का, पिशाचों का, डाकन शाकन कितने सारे लोगों को उद्धार की जवाबदारी ली है। इज रिस्पॉन्सिबल पर्सन। भगवान ने उनको कार्य दिया है कि ये लोगों का उद्धार आपको करना है, आपके बिना कोई नहीं कर पाएगा। सोचिए अगर हमें ऐसा कहा गया है कि स्कूल के सबसे जो नॉटी बॉय है ना उसको आपको संभालना है, तो क्या करेंगे। कोई टीचर है यहाँ पे, कोई टीचर। यस वेरी। अगर आपको ये टास्क दिया गया हो कि सबसे जो बदमाश लड़के हैं स्कूल के, उसको आपको संभालना है, तो क्या हालत होगी आपकी। उसे कोई भी कार्य में बिजी कर देना चाहिए। हाँ, एंगेज करना चाहिए। तो भगवान शंकर का ये लोग अनुकरण करते हैं। भगवान शंकर ने क्या कहते, भूत तो चल भी तू जो भी मुझे दे, लेकिन तू मेरी शरण में। इसी तरह धीरे 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 उसको एलिवेटेड करते हैं। कामे स्थित हत ज्ञाना, उनकी इच्छा यही है। आप समझे, इसीलिए अपने वैदिक साहित्य के अंदर इतने सारे देव देवता दिए गए कि जिसकी जो इच्छा है वो देवता उसकी पूर्ण करे। लेकिन वो धीरे 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 एलिवेटेड हो गए। मैं जो कंपनी में काम कर रहा था, वहां पे एक बंगाली भैया मेरे पास, तो मुझे वो ऐसा बताते
कि हम लोग तो नॉनवेज बहुत खाते हैं क्या, लेकिन बुधवार के दिन हम नहीं खाते। मतलब क्यों ऐसा बुधवार के दिन नहीं खाते हैं? तो बोलते हैं मेरे पूर्वज लोग मना करके गए। तो सोचिए क्यों मना करके गए, कोई बता पाएगा? बोलिए, सब आप इंटेलिजेंट लोग हैं, क्यों मना करके गए? अरे भाई कम से कम एक दिन तो छोड़ो, आप 7 दिन खाते हो, एक दिन को छोड़ दो। तो वो एक दिन उन्होंने आज तक पकड़ के रखा है। क्यों ऐसा किया? कि जो बुजुर्ग लोग बुद्धिशाली थे कि भाई इसको धीरे धीरे एलिवेटेड किया जाएगा, उनकी क्या इच्छा बहुत है, उसको ऐसा खाने की हैबिट हो गई है, तो उसको कैसे छुड़ाना है? चलो भाई पहले एक दिन का शुरुआत करते हैं, फिर 2 दिन पे जाएंगे। तो इसी तरह देखिए, हम जो भी समाज में से आते हैं, कोई भी अगर आप कोई गांव में से अगर कोई आता होगा तो उनके देखिए वहाँ पे ग्राम में देवता होता है, एक ग्राम देवी होती है, तो उनका भी कुछ विधि विधान होता है कि आपको अगर शादी करना है तो पहले ये विधि करनी पड़ेगी, अगर आपको बच्चे मीन्स आपको आपका वंश को बढ़ाना है तो आपको पहले ये माता जी की पूजा करनी पड़ेगी। ये हर एक के रीति रिवाज में है, देखिए हर एक के समाज में ऐसा है। क्यों ऐसा है? कि जो हमारे पूर्वज हो गए उन्होंने सोचा ये लोग कुछ नहीं करेंगे, इतना तो कंपलसरी करेंगे, तो उसी तरह वो लोग धीरे 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 आध्यात्मिक तरफ बढ़ पाएंगे। और सबसे बड़ा ये क्यों हुआ, तो ये श्लोक से मालूम पड़ता है। ये श्रीमद् भागवतम का पहले स्कंद का 5वें अध्याय का 15वां श्लोक है। जुगुप्सितम धर्म कृते अनुशासित स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रम यद वाक्य तो यदि धर्म इतर स्थितो न मन्यते तस्य निवारणम जन। ये श्लोक नारद मुनि अपने शिष्य व्यासदेव जी को कहते हैं, श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद। देखिए ये श्लोक खाली नारद मुनि ही बोल सकते, हम किसी को नहीं बोल सकते, क्योंकि ये श्लोक में नारद मुनि व्यासदेव जी को बहुत डांट देते हैं। क्यों डांट देते हैं? जुगुप्सितम धर्म कृते अनुशासन स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रम। हे व्यासदेव, आपने बहुत बड़ी भूल कर दी, इट्स ए बिग ब्लंडर। क्या किया आपने? व्यासदेव तो सोचने पड़ गए यार, इतना सारा 1 लाख श्लोकों का भागवत महाभारत लिखा, इतने सारे पुराण लिखे, उपनिषद लिखे, फिर भी मुझे सुनना पड़ता है। क्योंकि वो गुरु है, वो बोल सकते हैं महान व्यतिक्रम, इट्स ए बिग ब्लंडर, आपने ये क्या कर दिया? यद वाक्य तो धर्म इति तरह स्थितो, आपने जो वाक्य लिख दिया है, शिव पुराण में शिव की महिमा गाई, गणेश पुराण में गणेश की महिमा गाई, देव पुराण में देव देवता की महिमा गाई, ओ ये क्या कर दिया आपने? यद वाक्य तो धर्म इति तरह स्थितो, सब लोग वहां स्थित हो जाएंगे। फिर लास्ट में क्या कहते हैं? न मन्यते तस्य निवारणम जनः। जन यानी जनता लोग, उनके निवारण यानी जन्म मृत्यु से बाहर निकलने का सोच ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने ऐसा दे ही दिया उन लोगों को कि आपको जो करना है वो करो, यथा तथा आपको जो इच्छा है वो करो। ऐसा ही आपने सब पुराणों में लिख दिया है। अरे व्यासदेव, आपने ये क्या किया? ये कौन बोलता है? हाँ, मैं नहीं बोलता हूँ ना। व्यासदेव जी मुझे मारेंगे भाई, तुम कौन है मुझे कहने वाला? तो अभी मुझे ये बताओ कि व्यासदेव जी ने सही किया कि गलत किया? सही किया। और कोई
कि व्यासदेव जी ने अलग अलग पुराणों में अलग अलग देवताओं का महिमा गाया और सब लोग उसके अंदर स्थित हो गए, वो पूजा विधि करते, वो सही किया कि गलत किया? सही किया। और कोई पीछे वो बालकनी वालों को बोलते ही नहीं है, तो अपर वाले ही बोलते हैं, बालकनी वाले सही किया। ठीक है, अभी ये बताओ कि सही कैसे किया, बताओ ये मुझे। तो नारद मुनि तो उनको धमका रहे हैं कि भाई आपने ब्लिक ब्लेंडर कर दिया, ओहो महान व्यतिक्रम, आप बोलते हो सही किया है, तो कैसे सही किया है? कौन? अच्छा, और कोई? हाँ बताइए बेटा। सब जैसी इच्छा, अगर शिव जी का लोग वो देते हैं कि वो गांजा पीते थे तो हम भी गांजा पीते, हर इच्छा के पीछे कारण मिल जाएगा और वो इसीलिए वो गलती है उनकी। यस, वेरी गुड। तो व्यासदेव ने कोई गलती नहीं की है। व्यासदेव ने क्या किया? सबकी चॉइस के अनुसार शास्त्र दिए है। जिस तरह मुझे कोई मैं दुकान में जाता हूं, अगर वो दुकान में सभी शर्ट व्हाइट कलर के ही है तो क्या होगा? व्हाइट ही लेना पड़ेगा। लेकिन वहां पे नंबर ऑफ चॉइस है तो वो लेना पड़ेगा। तो जिसकी जो चॉइस है उसके हिसाब से व्यासदेव ने ये सब चीज सबको लिए दे दी है कि भी आप अगर परम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना नहीं चाहते, कोई बात नहीं है, आप शिव जी की सेवा कीजिए, आप शक्ति की सेवा कीजिए, गणेश की सेवा कीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन नारद मुनि इसको मना करते हैं। नारद मुनि क्या कहते हैं? यथा धर्माचर्त मुनिवर्या न कीर्ति न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनिवर्णित। हे व्यासदेव, आपने जो कुछ भी लिख दिया है, हर एक शास्त्र में धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ आपने दे दिए हैं, मुनिवर्या कीर्तिता आपने बहुत कुछ लिख दिया है, लेकिन एक चीज नहीं है। क्या नहीं है? न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनिवार्णित। एक्सक्लूसिवली 100% आपको जो लिखना था परम भगवान कृष्ण के लिए वो आपने लिखा नहीं है। न तथा वासुदेवस्य। और जब ये सुना व्यासदेव ने तो उन्होंने अपने जीवन का अंतिम शास्त्र लिखा, जिस शास्त्र के अंदर पहले ही अध्याय में, पहले ही श्लोक में, पहले ही सेंटेंस में पूरे वैदिक साहित्य का सार लिख दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यत अन्वयितरश्चात् अभिघ्न स्वराट। जन्मादस्य यत, जिनके अंदर से पूरे विश्व का जन्म प्रलय आदि अंत होता रहता है, फिनिश। जितने भी शास्त्र के सबका निचोड़ एक ही सेंटेंस में लिख दिया। किसने? और वो शास्त्र कौन सा है? श्रीमद् भागवतम। तो व्यासदेव ने पूरे जनता को ध्यान में रखते हुए अलग अलग धर्मों के बारे में बताया, ताकि लोग कुछ ना करे तो कम से कम इतना करके भी वो थोड़े बहुत भक्ति में आगे बढ़ सके। लेकिन वो सही चीज नहीं है, क्योंकि उनके गुरु उनको मना कर रहे हैं। कौन उनके गुरु? कौन है? नारद मुनि। नारद मुनि कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना था। उससे क्या होगा कि लोग अपने जन्म मृत्यु से बाहर कैसे निकलेंगे? तो अगर आपको जन्म मृत्यु जरा वजह से बाहर निकलना है तो क्या करना पड़ेगा? वासुदेव के शरण में जाना पड़ेगा, जो नारद मुनि व्यासदेव जी को बताते। और इसके बाद थोड़ा टाइम बहुत हो गया है, बहुत कम समय है मेरे पास।
ये जो डेमिगॉड्स है उनकी वर्शिप कैसे है, जैसे भगवान शंकर है, तो भगवान शंकर क्या कार्य करते हैं? ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है जो ब्रह्मा जी ने लिखा हुआ है। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहीं तथा पुतगस्ति हेतु यह संबुदा मपि तथा समुपेति कार्या गोविंदमादि पुरुषम तमंबुजा। जिस तरह दूध के अंदर हम कुछ मिला लेते हैं, यानी क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, जो दही बन जाता है उसको, तो दूध में क्या मिलाते हैं? कुछ खटाई मिलाते हैं, तो क्या हो जाता है? वो दही बन जाता है। उसी तरह क्षीरम यथा दधि, क्षीरम यानी दूध, दधि यानी दही, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात्, कुछ विकार आ गया तो दूध क्या बन गया? दही बन गया। उसी तरह जो सदाशिव यानी भगवान विष्णु के अंश है, उसके अंदर जो विकार आता है तो वो शंभु बन जाते हैं। इसलिए लिखा है यह शंभुताम अपि व समुपेति कार्यात्, एक विशेष कार्य करने के लिए भगवान विष्णु खुद शंभु यानी शंकर बनते हैं। तो शंकर भगवान कोई अलग देवता नहीं है। ऐसा कौन बताता है? ब्रह्मा जी बताते हैं ब्रह्म संहिता। अब वो विशेष कार्य कौन सा है वो हम बाद में देखेंगे। फिर देखिए शक्ति का भी है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति एका, छाये यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा, इच्छा नलूपमपि यस्त चेष्टते सा, गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। जो शक्ति वो क्या करती है? सृष्टि स्थिति प्रलय, वो सब कौन करता है? शक्ति करती है। लेकिन किसकी इच्छा से करती है? इच्छानुरूपमपि यस्य चेष्टते सा, वो गोविंद की इच्छा से कर रही है। ये मैं आपको जस्ट डेमिगॉड की पोजीशन बता रहा हूँ, इसकी डिटेल तो बहुत सारा है, बहुत सारा है। बट व्हाट इज द पोजीशन? भगवान शंकर की पोजीशन क्या है? शक्ति की पोजीशन क्या है? शक्ति यानी भगवान की खुद की शक्ति है। ये योग माया, महामाया जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती रहती है। फिर ये सूर्य देव की उपासना है। यदचक सुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त अशेष तेजा यशानु ब्रह्मदि समृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो भगवान के एक चक्षु के रूप में सूर्य देव कार्य करते हैं। तो ये सब श्लोक ब्रह्म संहिता में खुद ब्रह्मा जी ने लिखे हुए हैं। देखिए, तो ये देवताओं की पोजीशन बता के देवताओं क्या है। तो हमें ऐसा ज्ञान रखना चाहिए कि किसी भी देवी देवता का हमें अपमान कभी भी नहीं करना है। देखिए, रुक्मणी देवी का जब मैरिज करना था ना, तो वो माता पार्वती के मंदिर में गई थी और उनके आशीर्वाद मांगा है कि हे माता पार्वती, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृष्ण मेरे पति हो जाए। गोपिया जो सबसे टॉप मोस्ट भक्त है, वो भी वृंदावन में कात्यायनी देवी जो शक्ति की एक अंश है, कात्यायनी उसकी पूजा करती थी। तो उनको भी क्या बोलती थी कि हे कात्यायनी देवी, महायोगिनी महेश्वरी, हे कात्यायनी देवी, आप कृष्ण हमारे पति हो, ऐसी कृपा है। तो अगर हम किसी भी देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं तो उनके हमारा मांगने का तरीका क्या होना चाहिए कि हे विष्णु, मुझे भक्ति प्रदान कीजिए, हे भगवान शंकर, मुझे भक्ति प्रदान कीजिए कि मैं कृष्ण की सेवा कर सकूं, हे माता, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए, मैं कृष्ण की सेवा कर सकूं। तो सभी देवी देवता हमारे से बहुत हायर लेवल पे है, कभी भी उनका अपमान नहीं करना है। एक वैष्णव जो होता है एक चींटी का भी अपमान कहता है, तो देवताओं तो बहुत बड़े स्थिति में है। लेकिन हमें साथ साथ ये भी समझना है कि देवताओं की जो पूजा है वो अविधि पूर्वक की पूजा है। हमें देवताओं की सहायता से भगवान के पास जाना है। किसके पास जाना है? मैं एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ।
एक भक्त था चंडीदास करके, क्या नाम था उसका? हाँ, वो बंगाल में हो गया। उसका जो भाई था ना वो भगवान कृष्ण का भक्त था, लेकिन चंडीदास था ना वो शक्ति का भक्त था। लेकिन क्या था, जिस तरह हमारे हिंदुओं में क्या होता है कि हर एक मंदिर में सब देवी देवता आ जाते हैं, कोई बाकी रहता नहीं। तो उस तरह वो दो भाइयों का मंदिर एक ही था। तो वो जो चंडीदास था ना वो शक्ति की पूजा करता था, और बाजू में उसका जो बड़ा भाई था ना वो कृष्ण का पूजा करता था। तो दोनों की वहाँ पे विग्रह थे, मूर्ति थे। तो जब चंडीदास आता था तो क्या करता था, जब माता शक्ति की अगरबत्ती बताता था तो उसने क्या किया कि मैं जो धूप बताता हूँ माता को, उसकी स्मेल तो कृष्ण के पास जा रही है। तो उसने क्या किया, कृष्ण का जो विग्रह था ना उसके नाक के अंदर रुई लगा दी। क्यों? ये किसके लिए स्मेल है? माता के लिए है। तो ये स्मेल कहां जा रही है? तो भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए? हाँ, नहीं, कि भगवान ने देखा कि मुझे मूर्ति के रूप में नहीं मान रहा है, मुझे भगवान के रूप में मान रहा है। तो वो भगवान प्रसन्न हो गए कि बेटा वो तुझे क्या चाहिए। यू थिंक दैट भगवान कितने दयालु है। आप उसको मारना भी चाहोगे तो आपको बचाने के लिए रह रही है। पूतना उसको मारने के लिए आए थे, उसको माता की गति दे दी। तो समझने की बात है कि परम भगवान बहुत दयालु है। तो हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हमारा जो भी निष्ठा है वो परम भगवान कृष्ण के प्रति अनुरक्त हो। हरे कृष्णा। तो अभी आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करना है मुझे।